वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो आपने वीडियो का टाइटल तो देख लिया होगा। आज हमारे साथ उसामा भाई हैं, इनका तल्लुक भी शेफील्ड से है। तो ये इसी साल मूव हुए हैं शेफील्ड। तो इनसे आज इंफॉर्मेशन लेते हैं कि ये प्लेसमेंट ईयर में मतलब कि इनकी जो यूनिवर्सिटी है ये हडर्सफील्ड की है, लेकिन इनका प्लेसमेंट ईयर वो शेफील्ड में मतलब कि इनकी कंपनी है, तो इस वजह से ये हडर्सफील्ड से शेफील्ड मूव हुए। तो इनसे पूछते हैं, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं कि आप पाकिस्तान कहाँ से हैं और आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और कौन सी यूनिवर्सिटी में से आपका लेटर आया था। तो आप इंट्रोडक्शन दे दें आप अपना। सबसे पहले रज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। हडर्सफील्ड में मेरा एडमिशन हुआ था, तो उसके बाद 2 साल बाद वहाँ से पढ़ने के बाद मैं यहाँ पे अपनी कंपनी, मुझे प्लेसमेंट मिल गई कंपनी में, जहाँ पे मैं अभी प्लेसमेंट कर रहा हूँ और माशाल्लाह से मेरे 8 महीने हो गए हैं। सही है, ठीक हो गया। और आपने जब पाकिस्तान से अप्लाई किया था तो आपको मतलब कि कोई रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, जिस तरह हमें चाहिए होती है, जैसा मेरा एक स्टडी गैप आ गया, तो इस तरह कोई रिक्वायरमेंट चाहिए होती है? रिक्वायरमेंट प्लेसमेंट में? हाँ, प्लेसमेंट में नहीं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसकी 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली आपको ये 1 साल एक्स्ट्रा रखवाना पड़ता है, जिसके अंदर आपको इंश्योरेंस देनी पड़ती है 1 साल की। 1 साल की इंश्योरेंस? हाँ। और सेकंडली आपको यूनिवर्सिटी को बताना होता है कि मैंने प्लेसमेंट रखनी है या नहीं रखनी। सही। तो बस ये 2 छोटी सी चीज़ें होती हैं जो कि आपको नज़र में रखनी पड़ती हैं प्लेसमेंट करने से पहले। और आपने पाकिस्तान से कौन सी यूनिवर्सिटी से अप्लाई किया था, और आपने जब हडर्सफील्ड में आए तो कितने दिन में ऑफर लेटर आया और इजीली उन्होंने आपको एडमिशन दे दिया था, या कोई हार्ड इंटरव्यू होता है, मतलब कि कोई होता है ना कि लंबा इंटरव्यू होगा 1.5 घंटे का, 2 घंटे का या 30 मिनट का? हाँ, तो इस तरह आपको? नहीं, मैंने तो एक्चुअली में O लेवल्स और A लेवल्स किया हुआ है, तो मेरे लिए तो इतना मुश्किल नहीं था। सही है, क्योंकि मेरी डिग्री ही कह लें आप कैम्ब्रिज बुक्स पढ़ी हुई हैं, तो मैं इतना मुझे डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ी थी। यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड के अलावा मैंने किया था कोवेंट्री में, ब्रैडफोर्ड में, और 1-2 यूनिवर्सिटीज़ और अभी मुझे याद नहीं है नाम, लेकिन पॉइंट ये है कि मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड में हो गया था, एडमिशन हो गया। हाँ। तो आपका इंटरव्यू में मतलब कि किस तरह के सवाल किए गए? प्लेसमेंट ईयर के बारे में कोई सवाल किया गया था कि नहीं किया गया था? इंटरव्यू के अंदर तो उन्होंने जनरल सा पूछा था कि आप जहाँ पे जा रहे हैं आपको उस इलाके का पता है या नहीं पता। सही है, वो जैसा हमसे इंटरव्यू होता है जैसे। हाँ, एक आम सा होता है। प्लेसमेंट के बारे में नहीं वो पूछते, बस आपको मेंशन करना होता है कि हाँ मैंने 2 साल बाद प्लेसमेंट कर ली है। अच्छा। छोटी सी एक आप बता दो उनको कि आपने मतलब यूनिवर्सिटी आपको हेल्प करती है अबाउट प्लेसमेंट ईयर में? जिस तरह फर्ज किया आप मतलब जिस कंपनी में शेफील्ड में आपकी कंपनी है, तो आपको इसके बारे में हेल्प किया था कि जिस तरह मतलब कि आपको जॉब ढूंढने में, प्लेसमेंट में, ये वो? हाँ, यूनिवर्सिटी हमें, अब सारी यूनिवर्सिटीज़ का तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन जो मेरी ख़ास तौर पे जो मेरे साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि यूनिवर्सिटी हमें देती है एक वेबसाइट देती है, उसके ऊपर मुख्तलिफ कंपनीज ऑलरेडी साइंड होती हैं। सही है। तो उन कंपनीज में जाके आपको बस उसका एक छोटा सी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, जिसके अंदर लिखा होता है कि आपने अप्लाई कैसे करना है इस कंपनी में। सही है। तो वो बस रूल्स फॉलो करो और आप अप्लाई कर देते हो। यूनिवर्सिटी, हाँ डेफिनेटली यूनिवर्सिटी की क्लासेस भी होती हैं, आपको बताते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, फिर एक छोटा सा मॉक इंटरव्यू होता है। अच्छा, यूनिवर्सिटी वाले कांटेक्ट करते हैं? हाँ, यूनिवर्सिटी वाले हमें हेल्प करते हैं इस चीज़ के अंदर ना, क्योंकि ऑब्वियसली अब हम जिस कंट्री से हम आए होते हैं, तो हमें तो इतनी बड़ी कंपनीज में हमारी नहीं उठक बैठक होती। यही बात है। तो वो उनको पता होता है इस चीज़ का भी। सही है। आपसे होनी चाहिए। ये मेरा एक और क्वेश्चन है, ठीक है, आपका मतलब कि इंटरव्यू जो प्लेसमेंट ईयर के लिए हुआ वो थोड़ा सा हार्ड होता है एज इक्वल टू यूनिवर्सिटी इंटरव्यू होता है, या थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, या थोड़ा सा हार्ड हो जाता है इसमें? इंटरव्यू के लिहाज से रज़ा साहब जो है ना इंटरव्यू, उसके अंदर तो आपकी डिग्री से रिलेटेड पूछते हैं, जो कि सबसे बड़ा डिफरेंट फैक्टर है आपकी यूनिवर्सिटी इंटरव्यू से। सही हो गया। आपसे पूछते हैं, मुख्तलिफ सवालात पूछ लेंगे, जी ये करके दिखाओ। अगर मेरी फील्ड इंजीनियरिंग के लिहाज से तो मुझसे मुझे अभी भी याद पड़ता है, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में पूछा था, ओम्स लॉ पूछा था, और ऐसे छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक सवाल पूछे थे। सही। बस वो डिग्री से रिलेटेड
पूछते हैं कि बच्चे को पता है कि उसने क्या करना है। तो आप मतलब कि एज अ वर्कर आप काम कर रहे हो प्लेसमेंट ईयर में, हाँ, और as a worker। इसमें मिनिमम पे रेट आपको मिलती है? मिनिमम से थोड़ी सी ऊपर मिलती है, सही है। अराउंड 10 क्योंकि इधर जो है ना डिफरेंट मतलब कि जो पास किया फील्ड होगी, जिस तरह डॉक्टर की फील्ड है उसकी पे रेट तो इसी आई है बनिस्बत इंजीनियरिंग की, या जिस तरह डिफरेंट फील्ड की डिफरेंट पे रेट्स हाँ, हाँ, तो इस ऐसी- वजह से मैंने ये सवाल आपसे किया कि आपकी जो फील्ड है इसमें मतलब कि पे रेट आपका अच्छा है या क्या सीन है? हाँ ऑलराइट है, क्योंकि इनिशियल है, कुछ बुरा भी नहीं कह सकते, अल्लाह का शुक्र है। सही है। बट सही बात आपने की है पहले कि हाँ डिफरेंट पे रेट्स हैं डिफरेंट रोल्स के। तो मेरे लिहाज से आई थिंक जो मैंने आपको पहले ही बताया 10.49 10.5 हो, सही है। तो इतना इसमें से टैक्स भी कटता है फिर बाद सही। में। और ये एक मैंने बात आपसे पूछनी थी कि टैक्स आपकी, जिस तरह मैं अन्नाई पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ, हाँ। और कुछ कंपनियां होती हैं तो वो आपको मतलब कि टैक्स पे आपका कर देती हैं। जिस तरह मेरी कंपनी है, मैं सिक्योरिटी करता हूँ उस हाँ। कंपनी में, तो वो मेरा टैक्स पे वही कर देती हैं, और जो मेरी ओरिजिनल पे बन रही होती है हाँ, तो वो उतना ही मुझे पे होता है। कि आप टैक्स दे रहे हो कि आपकी कंपनी टैक्स दे रही है? नहीं ऑब्वियसली मैं टैक्स दे रहा हूँ ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी कंपनी से पे ले रहा हूँ, सही है। तो मैं खुद टैक्स दे रहा हूँ, मेरी कंपनी नहीं मेरा टैक्स दे रही। सही है। कि जिस तरह आपने प्लेसमेंट ईयर की, ठीक है, देन आप फाइनल ईयर में चले जाओगे, तो इसके बाद जब आप PSW पे होगे, आपको हाँ। स्पॉन्सर चाहिए होगा यूके में मतलब कि आपका वीज़ा एक्सटेंड होने के लिए और आपको सेटलमेंट के लिए, तो आपको ये कंपनी मतलब कि इन फ्यूचर में आपको ये स्पॉन्सर देगी एज पर्सनल, लाइक जो आपने पहले काम किया होगा इसकी बेस पे इस कंपनी में, या ऐसा नहीं होता? हो सकता है आप अप्लाई करो इस कंपनी के अंदर, आपको मिल जाए, तो आपकी लक है। हाँ, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होता है कि मैंने इस कंपनी में क्या काम किया था क्या नहीं किया था, इजी हो जाता है। लेकिन वो आप कंपनी की बिहाफ पे होता है कि आपको वो दें या ना दें, सही। वो हमारे पे कुछ नहीं होता, आपने बस तैयारी करनी होती है। एंड देन आई थिंक अगर आपकी तैयारी है तो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। हाँ। और दूसरा मैंने आपसे ये चीज़ पूछनी है कि जिस तरह आप इधर प्लेसमेंट ईयर करते हो तो आपको इधर काफ़ी हेल्प मिलती है एज आ मतलब कि प्रैक्टिकल में, या मतलब कि एक अच्छा एक्सपीरियंस हासिल होता है या? हाँ, प्लेसमेंट के अंदर आपको यूके के लिहाज से आपको काफ़ी कुछ पता चल जाता है, इन्स एंड आउट्स पता चल जाते हैं कंपनीज के, कंपनी काम कैसे कर रही होती है, मुख्तलिफ लोगों से आपकी सलाम दुआ हो जाती है, और आपके बिसाइड दिस आपके जो अपने नॉलेज के अंदर बहुत इजाफा हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि हाँ ये चीज़ें मैंने मिस कर दी थी यूनिवर्सिटी में। सही है। तो यूनिवर्सिटी जो आपको पढ़ाती है उससे बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है यहाँ पे। सही है। हाँ जी। मैंने आपसे ये फाइनल ये पूछना था, जिस तरह हमारे भाई जो पाकिस्तान में, तो वो अगर फाइनल प्लेसमेंट ईयर करने आए हाँ, हाँ। तो उनके लिए बेस्ट है यूके आपके लिहाज से? जिस तरह आपको एक्सपीरियंस हो गया यूके में प्लेसमेंट ईयर करने का, तो आप क्या गाइड करेंगे जो हमारे आने वाले स्टूडेंट हैं जो यूके में आना चाहते हैं और वो सोच रहे हैं कि प्लेसमेंट ईयर जो है वो यूके से एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं? अब यूके में हाँ आई थिंक जो आने वाले हमारे दोस्त हैं भाई हैं उनको करना चाहिए प्लेसमेंट, क्योंकि इससे एक बंदे की बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच हो जाती है, वो चीज़ों को डिफरेंट एंगल से देखने लग पड़ता है। उसको जॉब के अंदर उसकी काफ़ी अपनी डिग्री से रिलेटेड उसको काफ़ी कुछ पता चल जाता है जो कि उसको यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं पता चलता। सही है। और सबसे जो बड़ा इसका एडवांटेज है प्लेसमेंट का, वो एक जिसको मैं बहुत जो मुझे बहुत ट्रिगर करता था कि यार ये चीज़ के लिए मैंने प्लेसमेंट करनी है, वो ये है कि प्लेसमेंट जब आप करते हो तो आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है, ये एक्सपीरियंस आप कल को प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ कर सकते हो। क्योंकि कुछ कंपनीज होती हैं वो कहती हैं कि अच्छा आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, तो आप वहाँ पे कहो नहीं मेरे पास नहीं एक्सपीरियंस, तो एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है सीवी पे। तो ये आपको सीवी को बहुत इम्प्रूव करती है प्लेसमेंट। तो आई थिंक जो लोग इंजीनियरिंग के लिए आए हैं, जो लोग डॉक्टर्स के तौर पे आए हैं, जो लोग किसी भी डिग्री से रिलेटेड आए, तो उनको प्लेसमेंट का एक फैक्टर कंसिडर करना चाहिए, आई थिंक सो। बाकी हर बंदे की अपनी राय है। सही। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।